जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। यहाँ तक आप आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ बाय भारती को सपोर्ट करें। दोस्तों कहानी को पूरा सुने, अधूरी ना छोड़े। धर्म बड़ा या लक्ष्मी। एक बार धर्म व लक्ष्मी में बात ही बात में बहस होने लगी। धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना सब कुछ बेकार। लक्ष्मी माता बोली, मेरे बिना सब बेकार। ना खाना अपने अपने को बड़ा बता रहे थे, न सुख शांति कुछ भी नहीं। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। बोले, आप हमारा फैसला कर दो। इंद्र ने कहा, बात क्या है? धर्म बोले, मैं बड़ा हूँ। लक्ष्मी माता बोली, मैं बड़ी हूँ, अब आप फैसला करो कौन बड़ा है। उद्धरण चिन्ह। इंद्र बड़े परेशान। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा बताता हूँ तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म को बड़ा बताता हूँ तो लक्ष्मी माता रूठ जाएंगी। उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिया, क्योंकि वह किसी को नाराज करके अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। वे बोले, मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, मैं तुमको बताता हूं। तुम पृथ्वी लोक चले जाओ। संतान नहीं है, हम उसको घर ले जाना चाहते हैं। राजा को उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा से जा भी। तेली उसको अपने घर से आए, अपने बच्चे की तरह प्यार करते व सेवा करने लगे। उनके दिन अच्छे से गुजरने लगे। राजा की एक बेटी थी, वह बहुत ही बुद्धिमता थी। वह रात में सबके सो जाने पर दीपक राग गाती, दीप प्रज्वलित करती, फिर बुझा देती, लेकिन थोड़ी सी देर में दीपक जल उठते। ये सोचती कैसे हो गया। दूसरे दिन राजकुमारी में दीपक जलाए, कुछ समय के बाद बुझा दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर जल उठे। उसने सोचा, यहाँ कहीं विक्रमादित्य है, क्योंकि उनके सिया दीपक राग कोई नहीं जानता। दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी मुझे सी घड़े तेल चाहिए। राजा ने तेली के घर सूचना भेजी। तेली परेशान हो गया, एक दिन में भी परेशान है। कुमादित्य बोले, हो जाएगा, परेशान ना होए, मैं कर लूंगा। बेटा तुम कैसे? आप लोग आराम से सोए, सब हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह तेली हैरान रह गया, क्योंकि 100 चहे तेल रखा था। राजकुमारी बोली, पिताश्री सब जगह मेरे स्वयंवर की सूचना भिजवा दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। इधर विक्रमादित्य ने कहा, मुझे भी जाना है। तेली बोला, बेटा कैसे जा सकते हो, राजा बहुत नाराज होगा। जब विक्रमादित्य नहीं माने, तब तेली ने तेल भिजवाने के बाद तैयार कर उसको वहां ले जाकर बैठा दिया। राजकुमारी माला लेकर सब जगह देखती हुई घूमती वहीं पहुंच गई। सब लोग बोले, राजकुमारी की तबीयत खराब है। उसको पानी पिलाया, फिर माला दी गई। वह दोबारा घूमती घूमती वही जगह पहुंची, फिर माला उन्हीं के डाल दी। सब लोग बोले, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसकी भाभी व भाई बोले, भेज दो। वह खुशी खुशी उनके घर चली गई। तेली सोचे, ये मेरे घर कैसे? कुछ दिनों बाद अपने मित्र के घर पहुंचे। उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। जिस स्थान पर उनको खाना खिलाया गया, उस जगह पर मित्र की पत्नी का नौलखा हार बूटी पर टंगा था। देखते देखते छूटी हार लीलने लगी। मित्र की पत्नी ने छूटी में हार न देखा, कहा, इन्हीं ने मेरा हार लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। विक्रमादित्य ने सफाई नहीं दी, उसी समय वहां से चल दिए। चलते चलते दूसरे शहर पहुंचे। इतने ज्यादा थक चुके थे कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उनको नींद आ गई। उधर चोर राजा के खजाने से चोरी कर भाग रहे थे। राजा के सिपाही चोर का पीछे कर रहे थे। सिपाही के डर से चोर चोरी का सामान वही पेड़ के नीचे रखकर भाग गए। सिपाही पीछा करते हुए उसी पेड़ के पास पहुंचे। चोरी का सामान वहां पर रखा देखा, उन्हें चोर समझ राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने कहा कि इसके हाथ पैर दोनों काटकर बीच चौराहे पर डाल दो। जो भी गुजरे 5-5 जूते मारो इसको। जो भी गुजरता सब उसको जूते मारते। एक दिन तेली वहां से निकला। उसने कहा, भाई मुझे थोड़ा तेल दे दो, मुझे मक्खी काट रही है, तेल लगा दो। तेली बोला, मैंने जूते नहीं मारे, ये क्या कम बात नहीं। तुम्हें तेल देने से क्या मेरा तेल बढ़ जाएगा? फिर कुछ सोचकर तेल घाव में लगा दिया और चला गया। उस दिन खूब बिक्री हुई। तेल ज्यों का त्यों बना रहा। वह बहुत खुश हुआ। घर आने पर पत्नी बोली, आज बहुत ज्यादा खुश हो, क्या बात है? उसने सारी बात बताई। उसने कहा, अपने बच्चे नहीं हैं, उसे हम घर ले उसकी सेवा करेंगे, आएंगे। तेल फौरन राजा के पास गया, कहा, राजा जी मेरे यहाँ राजा विक्रमादित्य के पास चले जाओ, वे आप लोगों का सही फैसला करेंगे। धर्म और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में विक्रमादित्य के पास जा पहुंचे और कहा कि आप मेरा फैसला करें। धर्म बोला, हम दोनों में कौन बड़ा है, मैं या लक्ष्मी? दोनों ने अपनी अपनी बात कही। लक्ष्मी माता बोली, मुझसे सब कुछ है, धन वैभव सुख समृद्धि। धर्म बोला, मुझसे सब कुछ होता है, मैं धर्म हूँ।
विक्रमादित्य ने सोचा फैसला कठिन है, यदि माता लक्ष्मी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म चला गया तो सब कुछ बेकार, धर्म को बड़ा कहा तो लक्ष्मी रूठ जाएंगी। बहुत सोच समझकर उन्होंने फैसला लिया, कहा धर्म बड़ा है। बस उसी समय से लक्ष्मी जी चली गई। विक्रमादित्य ये बात जानते थे, वे घर से चल दिए उनके पास। धीरे धीरे सब चला गया। ये अपने घोड़े में बैठकर चल दिए। वे अपनी बहन के घर को चल दिए। जब वे थोड़ा घर के नजदीक पहुंचे, बहन को उनके सैनिकों ने सूचना दी, आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा कैसे आ रहे हैं? वह फटेहाल, उन्हें अस्तबल में ठहराया जाए। ठहरा दिया गया उनको अस्तबल। उनको खाने के लिए चोकर की रोटी भिजवाए। जब उन्होंने देखा तो रोटी को प्रणाम कर वही गाड़ दी, मैं वापसी में आकर ले लूंगा आपको प्रणाम। और वहां से चल दिए। माता, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मेरे धर्म के माता पिता हैं। फिर सबसे विदा ली और चल दिए। वहां से चलने के बाद वह अपने उसी मित्र के यहाँ पहुंचे। मित्र ने स्वागत किया। जब उनको खाना खिलाने के लिए उसी कमरे बिठाया गया जहां पर खूंटी हार निकल गई थी। ज्यों ही उन्होंने खाना शुरू किया, वैसे वैसे खूंटी हार बाहर निकालती जाती। खाना खत्म होते होते खूंटी से हार बाहर आ गया। रानी बड़ी शर्मिंदा हुई और बार बार माफी मांगने लगी, माफी मत मांगे। उनसे विदा लेकर अपनी बहन घर को निकले। सैनिकों ने बताया कि आपके भाई आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? सैनिक, अच्छा उनके महल में ठहराया जाए। विक्रमादित्य बोले, बहन मैं वहीं रुकूंगा जहां मैं रुका था, कर दो। बहन तुम्हारी कोई गलती नहीं, भाई माफ। ज्यों ही रोटी धरती से निकाली, लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई। उद्धरण चिन्ह और आशीर्वाद दिया, सदैव खुश रहो, तुम्हारी जीत हुई, धर्म की जय। तेली को पता चला, वह बोला, मुझे मालूम नहीं था। आप परेशान न हो, आप मेरे धर्मपिता व धर्म माता हो। क्रमश प्यास से बहुत ज्यादा व्याकुल थे, इसलिए उनकी बात मानने के लिए कोई और न था, इसलिए अपने को दबाने के लिए योगी जी से चिमटे से दफनाने के बाद पानी पिए, फिर घर की प्रावधान किया। इधर विक्रमादित्य पर लौट कर आ गए से राजकुमारी बोले, अपने घर जाओ। राजकुमारी फिर अपने घर गई। भाभीियों ने ताना मारा, आज हिरन की मांस की चाह तुमको यहाँ खींच लाए। हाँ, क्या भाइयों ने हिरन का शिकार किया है? हाँ, क्या आप दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, शिकार लाकर दिखाया गया। योजक चिन्ह। राजकुमारी बोली, इनके कान और पूंछ कहाँ है? तब राजकुमारी ने थैला सामने पलट दिया जो अपने पति के पास से लाई थी। ये क्या है? इन्होंने शिकार नहीं किया, पूंछ और कान ये है। क्या वह कान ये हैं? कैसे मानू? भाभियां बोली, इनसे पूछो पानी के बदले कौन सी शर्त पूरी की। इन लोगों के पैर उतरवा कर देखें। पैर उतरने पर दिनों से दो वे क्या बो। हाँ, वह योगी मेरे पति विक्रमादित्य थे, राजा विक्रमादित्य। उन लोगों को बहुत ही मलानी हुई। वे लोग राजकुमारी के साथ तेली के घर गए और उनसे माफी मांगने लगे। वे बोले, शर्मिंदा। राजकुमारी अपने घर पहुंच गई। उनकी भाभियां बोली, ले जाओ तलवार व घोड़ा। भाभियों ने सोचा, इतना खराब थोड़ा है, हमें क्या फायदा। जब राजकुमारी घोड़ा व तलवार लेने पहुंची, पोड़ा मारने व तलवार काटने को बड़ी उसे याद आया। दिखा दिया, वह शांत हो गए। कि आते समय रुमाल दिया था दिखाने के लिए, तुरंत मान वह उन्हें लेकर वापस लौट आई। दूसरे दिन सुबह विक्रमादित्य ने कहा, मुझे शिकार पर जाना है। देख घोड़े के पास पहुंचे, उसमें बैठने की कोशिश करने लगे। ये देख राजकुमारी के आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। राजकुमारी के आंसू देख लिए थे, इसलिए घोड़ा दौड़ाते हुए वहां से निकल गए। वहां हिरन, शेर व अनेक जानवरों का शिकार किया। उनकी पूंछ व कान काट लिए और वही छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद राजकुमार अपने सैनिकों सहित आए। वहां शेर, हिरन, अन्य जानवरों के शिकार के शव देख खुश हुए। शिकारी को धन्यवाद दिया। अब उनको बहुत प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए जो ही गए, वहां उनको एक योगी दिखा। उसने पानी पीने के लिए शर्त रखी। उन लोगों को बहुत प्यास लगी थी। उन लोगों ने शर्त पूछी। योगी ने कहा, पानी जब पी पाओगे, जब अपने कूल्हों को चिमटे से दगवाओगे। लेकिन वह उनके घर आराम से रहने लगी। ने कहा, एक दिन विक्रमादित्य, अपने घर जाओ, उनसे कहना मेरे पति को हिरन का मांस खाना है। वह अपने पति को इनकार न कर सकी, अपनी माँ के घर गई। भाभियों से बोली, मुझे हिरन के मांस खाने की इच्छा है। भाभियां बोली, किसी अच्छे आदमी से शादी करनी थी। बगैर कुछ बोले वह वहां से चली आई। जो वहां हुआ वह सब कह सुनाया। फिर वहां जाओ, अब की बार मेरा घोड़ा व तलवार ले आओ, साथ में मेरा रुमाल ले जाओ। अगर परेशान करे तो रुमाल दिखा देना, सिर जाएंगे। राजकुमारी फिर अपने मायके गई। फिर आ गई, का मांस लेने नहीं आई मैं, उनका घोड़ा व तलवार लेने आई हूं। उद्धरण चिन्ह।